यूपीआई पर कोई जीएसटी नहीं, 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट भी यूजर्स के लिए होंगे फ्री। व्यापारियों को देने पड़ सकते हैं अलग से कुछ चार्जेस, रेगुलर ट्रांसफर पर नहीं होगा कोई असर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ग्रोसरी खरीदनी हो, बिल पेमेंट करना हो या किसी को भेजने हो पैसे, हर काम के लिए एक ही समाधान है यूपीआई, और काफी कारगर भी है। लेकिन जब कभी सर्वर स्लो हो जाए या फिर नेटवर्क ना आए तो कई बार कैश ना होने पर हम असहाय सा महसूस करते हैं और पैसे होकर भी हम बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि मानो हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। लेकिन इस बीच आज से यूपीआई में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ये चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, कैसे इसके इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे, ये इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ छोटे मोटे सुधार शामिल नहीं है, बल्कि बड़े नियम जो कि सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, आपकी जेब पर असर डालेंगे, इसका भी यहाँ असर देखने को मिल सकता है। आप अपना बैंक बैलेंस कैसे देखते हैं? यूपीआई पर चेक करते हैं? आप भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। दरअसल बार बार होने वाले पेमेंट्स जो ऑटो पे करते हैं उनके लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, और किसी फेल हुए ट्रांजैक्शन की स्थिति को जो गूगल पे है या फ़ोन पे है या फिर पेटीएम जैसे जो वॉलेट्स हैं, अपने पसंदीदा ऐप्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप चेक करते हैं। यूपीआई भारत की सबसे लोकप्रिय पेमेंट प्रणाली है, और अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस चेक करते हैं तो थोड़ा सा आपको अब ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब इसकी लिमिटेशन कर दी गई है। पहले तो अनलिमिटेड था, कभी भी आप बैलेंस चेक कीजिए, लेकिन अब इसकी लिमिटेशंस कर दी गई हैं। 1 अगस्त के दिन से 50 बार ही आप अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे, और बैंक अकाउंट की लिस्ट को आप सिर्फ 25 बार ही देख पाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सर्वर पर या सिस्टम पर इसका एक्स्ट्रा लोड न पड़े। कई बार आप बैठे हैं खाली, चलिए कुछ नहीं है तो बैंक बैलेंस ही चेक कर लेते हैं, आगे का बजट प्लान कर लेते हैं, तो इसके लिए भी अब आपको काउंट करना होगा कि आपने दिन में इतना कितनी बार किया। और आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से बार बार बैलेंस चेक ना करें, यूपीआई को यूज़ बिना वजह ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वर पर इसका असर पड़ता है। और इसी तरह बार बार बैलेंस चेक करने की आदत को अब आपको बदलना भी होगा, क्योंकि ऑटो पे को लेकर भी कुछ अहम बदलाव किए गए। ऑटो पे मसलन जैसे आपकी कोई ईएमआई कटती है और आपने बैंक को ये परमिट किया हुआ है कि आपके अकाउंट से वो आपकी ईएमआई को आपसे बिना पूछे एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित अमाउंट को वो डिडक्ट कर लें, तो ये ऑटो पे का जो सिस्टम है, और साथ ही इसमें ईएमआई या एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए अमूमन लोग ये जो ऑटो पे का यूज़ करते हैं ऑप्शन। और ऑटो पे जब आपकी ईएमआई जानी होती है, आप इसलिए ऑटो पे लगाते हैं ताकि आपको फिर यदि आप भूल जाएं अपने कामकाज में कि आपने अभी तक ईएमआई जमा नहीं किया है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े, लेट पेमेंट ना हो, इसलिए आप इसको यूज़ करते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन ओटीपी माफ़ कीजिएगा ओटीटी को लेकर के जो ऐप्स चलाने वाले लोग हैं, वो इसलिए कि वो निर्बाध रूप से एंटरटेनमेंट का एंजॉय कर सकें, ये इसलिए ऑटो पे होते हैं। और अब ऐसे में यूपीआई ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय पर ही प्रोसेस में लाए जा सकेंगे। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म रिचार्ज करना चाहते हैं या उसको कंटिन्यू यूज़ करना चाहते हैं, तो 11 बजे जो अब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है जो 11 बजे ऑटो पे के माध्यम से सब्सक्रिप्शन देता है, वो अब इसी टाइम पर सब्सक्रिप्शन ऑटो पे यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले सर्वर बिजी होने की वजह से ऑटो पे की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। लिहाजा रिमाइंडर सेट कर लें ताकि पेमेंट में आपको देरी ना हो, ईएमआई हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन। तीसरा बदलाव ये कि फेल हुए ट्रांजैक्शन को अगर आपका यूपीआई पेमेंट अनसक्सेसफुली यानी फेल हो जाता है, तो फिर आपको उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 बार ही मौका मिलेगा। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड्स का इंतजार करना होगा। यह बदलाव सर्वर पर लोड को कम करने के लिए किया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रिसीवर का नाम दिखाई देगा ही। इससे गलत पेमेंट होने से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि ये तो पहले भी होता था, और ये एक बहुत ही अच्छी एंटी फ्रॉड उपाय भी है। अब पहले कई बार ऐसा होता था कि वो नाम कई बार शो नहीं होता था, लेकिन अब इस बार ये मैंडेटरी होगा, और हर बार जिसको भी आप पेमेंट करेंगे उस अकाउंट होल्डर का नाम, उस लाभार्थी का नाम इसमें शामिल होगा। अब इसका मतलब ये है कि अब आपको पेमेंट करते समय और भी ज़्यादा सावधानी बरतने का मौका मिलेगा। अगर आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनसीआईपी के द्वारा कुछ पाबंदियां हैं। अगर आप पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई कुछ सीमाएं
उन्होंने लगा दी है। दरअसल यहाँ कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। दरअसल अप्रैल 2025 के बाद से इनके दाम नहीं बदले हैं। तो यूपीआई पेमेंट के अलावा कुछ और भी बदलाव हो रहे हैं, चलिए उनके बारे में भी बात करेंगे। दरअसल अप्रैल 2025 के बाद से सिलेंडर्स के दाम नहीं बदले गए हैं और अप्रैल 2025 में जो आखिरी बदलाव हुआ था उसके बाद से अब तक इनके दामों में बदलाव नहीं हुआ है। सीएनजी की हम बात करें तो सीएनजी जो 79 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मुंबई में मिल रही है। पीएनजी 49 रुपये प्रति यूनिट थी। अब 1 अगस्त से ये कीमतें अब बदल जाएंगी। अगस्त में बैंक छुट्टियों की लिस्ट की अगर बात करें तो छुट्टियों की लिस्ट भी आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने त्योहारों और ज़रूरी तारीखों पर तय करता है कि छुट्टियां कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। अगस्त के महीने में 16 दिन बैंक हॉलीडे रहेगा और हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी 1 अगस्त से बदलाव हो रहा है। इसमें हवाई टिकट्स के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं और ये बदलाव आपके मंथली खर्चे को बढ़ा सकता है अगर आप रेगुलर फ्लाई करते हैं तो। इसके पहले प्लानिंग कर लें। क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में बात करें तो एसबीआई कार्ड यूजर्स जो कि 11 अगस्त से कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स पर मुफ्त एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी अब इस पर खत्म हो रहा है और अब तक एसबीआई, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, करूर वैश्य बैंक और इलाहाबाद बैंक के साथ मिलकर के कुछ खास कार्ड्स पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर देता था। अब ये सुविधा बंद हो गई है। कार्ड होल्डर्स को इससे झटका लग सकता है। दरअसल रसोई गैस की अगर बात करें तो रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की तरह 1 अगस्त को तेल कंपनी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। जुलाई में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 60 रुपए कम हुए थे, लेकिन रसोई गैस की कीमत वही रही। अब उम्मीद यह है कि 1 अगस्त को रसोई गैस सस्ती हो सकती है, यानी आज से ये दाम में बदलाव हो सकता है। घरेलू बजट के लिए राहत होगी। वर्तमान में 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर में सबसे ज़्यादा कीमतें कहाँ से हैं, किन राज्य में, किन शहरों में है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर है वो सबसे महंगा बिहार पटना में मिलता है। 942 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर वहाँ खरीदना पड़ता है लोगों को। दिल्ली में 853 रुपये का आप इसे खरीद रख सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 890 रुपये 50 पैसे आपको इसके पे करने पड़ते हैं। और अगर राजस्थान के शहर जयपुर की बात करें तो 856 रुपये 50 पैसे इसकी कीमत है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में 865 रुपये 50 पैसे इसको लेने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में 860 रुपये का ये मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में ये 850 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। तो ये खाने पीने के शौकीन लोगों की नगरी इंदौर में 881 रुपये का सिलेंडर लोग खरीद रहे हैं। भोपाल में ये 858 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। पंजाब के लुधियाना में 880 रुपये देकर के लोग इसे खरीद सकते हैं। वाराणसी में इस वक्त इसके लिए 916 रुपये 50 पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा सबसे महंगा सिलेंडर यहाँ पर वाराणसी में मिलता है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में 861 रुपये 50 पैसे का ये मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में 860 रुपये का मिलता है। मुंबई में 852 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर मिल रहा है। पुणे में 856 रुपये, हैदराबाद में 905 रुपये, बेंगलुरु में 855 रुपये 50 पैसे का फिलहाल ये सिलेंडर मिल रहा है। आपके शहर में क्या दाम है अगर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप बता सकते हैं कि क्या आपके सिलेंडर का दाम रहेगा और अभी कितना पे कर रहे हैं और अब अगर इसका भाव बढ़ता है तो कितनी परेशानी आपको होने वाली है। कुछ भी अगर आप विचार साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।